हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये खुशवंत सिंह जी द्वारा लिखा गया है और ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है। मैं आपको इसकी समरी देने वाली हूँ। तो उसमें खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जो उनकी दादी हैं वो लगभग 20 साल से वो उनको देखते आ रहे हैं। वो 20 साल से इतनी बूढ़ी लगती हैं जैसे कि वो 20 साल पहले लगती थी, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। वो कहते हैं जैसे सबकी दादी होती हैं ऐसी मेरी भी दादी है, लेकिन वो लगभग 20 साल से ऐसी लग रही है। उनका फेस है वो झुर्रीदार है, वो इतनी अधिक बूढ़ी हो गई हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो कभी यंग थी या उनके हस्बैंड थे और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी रही होंगी। लोग कहते हैं ऐसा कि वो सुंदर थी, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ। और वो बताते हैं कि जो उनका ड्राइंग रूम है उनमें उनके जो दादाजी हैं उनका एक पोर्ट्रेट लगा है। तो वो पोर्ट्रेट में वो बड़ा सा साफा बांधे हैं, लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए हैं और उनकी जो वाइट बियर्ड है, जो उनकी दाढ़ी है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, जो चेस्ट तक आती है उनके। तो वो ये बताते हैं कि वो जो उनके दादाजी ऐसा लगता है कि वो 100 साल के हों, 100 साल के बूढ़े हो चुके हों। ऐसा उनका पोर्ट्रेट उनके मेंटल पीस के ऊपर उनके ड्राइंग रूम में लगा रहता है। और वो बताते हैं कि जो उनकी दादी थी वो एकदम से प्योर, ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा शांत हैं। और उनकी दादी जो हमेशा वाइट साड़ी पहनती हैं और उनके जो बाल हैं वो टोटली वाइट हो गए हैं। तो वो एक से ऐसी लगती हैं बिल्कुल से जैसे कि माउंटेन्स पर वाइट बर्फ जमी रहती है और उनको देखकर बिल्कुल हमें बिल्कुल शांति का अनुभव होता है। ऐसा ही उनकी दादी हमेशा उनको ऐसी लगती हैं। अब ये होता क्या है कि खुशवंत सिंह जी और उनकी दादी गांव में रहते हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो सिटी में चले जाते हैं जॉब के कारण। और वो जो दादी और खुशवंत सिंह हैं उनको गांव में छोड़ के जाते हैं। तो वो गांव के स्कूल में ही पढ़ते हैं और दादी और खुशवंत सिंह दोनों साथ साथ रहते हैं। दादी सुबह उठती हैं और वो नहाते से उनका जो माला वगैरह है, जो उनकी प्रेयर है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके पहले वो बताते हैं कि मेरी दादी है ना थोड़ा सा झुक कर चलती हैं और एक हाथ वो कमर पे रखे रहती हैं अपने पैरों को बैलेंस करने के लिए। और उनके एक हाथ में हमेशा क्या रहता है, उनकी माला रहती है और उनके लिप्स हमेशा चलते रहते हैं जैसे कि वो कोई मंत्र बोल रही हों और इस तरह से अपने जाप कर रही होती हैं। और जैसे ही वो नहाना स्टार्ट करती हैं तभी से उनका जो पूजा है वो शुरू हो जाती है। और वो लंच बनाते हुए और खुशवंत सिंह को तैयार करते हुए भी कुछ अपनी प्रेयर दोहराती रहती हैं। और उनको लगता है वो शायद इसलिए कि वो उनको सुनकर उनके जो उनका जो पोता रहता है वो उसको सीखे, उनका मोटिव ये रहता है। और ये सुबह सुबह लंच में उनको बढ़िया बासी रोटी पर घी लगाकर उस पर शक्कर डालकर और उनको रोल बनाकर देती हैं। तो जो दादी हैं खुशवंत सिंह इसको खाते हैं और वो साथ में दोनों स्कूल जाते हैं। दादी भी उनके साथ स्कूल जाती हैं उनको छोड़ने के लिए। और साथ में वो बहुत सारी बासी रोटियां ले जाती हैं, क्योंकि लास्ट में जब वो लौट के आते हैं तो वो कुत्तों को, गांव के कुत्तों को वो रोटियां खिलाते हैं। अब ये दादी है ना, दादी उतने टाइम तक जब तक खुशवंत सिंह की पढ़ाई होती है तो वो स्कूल के बगल में ही उनका मंदिर है, तो उस मंदिर में बैठ के अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती हैं। और जब तक खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई हो जाती है तो वो दोनों साथ साथ घर वापस आते हैं। और घर वापस आते हुए जो गांव के कुत्ते हैं वो उनको मिल जाते हैं, जो गांव के कुत्ते हैं जो उनको मंदिर के बाहर मिलते हैं और वो घर तक उनका पीछा करते हैं। अब क्या होता है कि दादी जो होती हैं वो उनको बासी रोटियां डालती हैं, इसलिए वो कुत्ते घर तक उनके पीछे लड़ते हुए आते हैं रोटियों के लिए। नेक्स्ट, अब इनकी जो फ्रेंडशिप रहती है, जो बहुत अच्छा फाउंडेशन रहता है पोते का और दादी का। अभी क्या होता है कि जब दादी
और इनकी जो फ्रेंडशिप है इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है जब खुशवंत सिंह जी के फादर है ना, जो सिटी में चले गए थे, अब वो वेल सेटल्ड हो जाते हैं, तो वो दादी को और इनको दोनों को शहर में बुला लेते हैं। अभी क्या होता है कि इनका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है, तो उनको स्कूल से लेने के लिए बस आती है और दादी उनको छोड़ने के लिए नहीं जा पाती हैं। हालांकि वो सेम ही रूम में रहते हैं दोनों। तो इस समय तक दादी उनको साथ ही रहती हैं। कुछ दिनों तक उन्होंने उनको तैयार भी किया, लेकिन धीरे धीरे ये सब छूट जाता है और इनका कांटेक्ट कम होता जाता है। नेक्स्ट, जब वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे तो दादी उनसे पूछती थी कि बताओ कि क्या पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे स्कूल में। तो वो बताते थे कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, साइंस पढ़ाई जा रहा है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है और ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो वो समझ नहीं पाती थी और वो उनको लगता था कि गॉड से रिलेटेड कुछ भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उनके धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। जैसे एक दिन उन्होंने बताया कि मेरे स्कूल में संगीत की क्लास भी लगने वाली है और मुझे म्यूजिक सिखाया जाएगा, तो दादी इस पर बहुत नाराज़ हो जाती हैं। उनका मतलब था कि म्यूजिक ओनली प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, यानी कि ये वेश्याओं और बेगर के लिए, भिखारियों के लिए ही होती हैं। वो अच्छा नहीं मानती थी। प्राचीन समय में संगीत को अच्छा नहीं माना जाता था। तो दादी की कुछ सोच कुछ ऐसी थी, तो इससे बहुत नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है वो। और इस तरह से वो क्या करती हैं, उनसे अलग चुपचाप शांत होकर चरखा चलाने लगती हैं। अब दादी क्या होता है, जैसे ही खुशवंत सिंह और बड़े होते हैं तो यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है, तो उनको एक अलग रूम दे दिया जाता है। तो अब दादी और इनके बीच का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है या कभी कभी होता है। अभी क्या होता है कि जो दादी थी उन्होंने अपना सेक्लूजन स्वीकार कर लिया था, यानी कि वो एकांत में रहने की उन्होंने आदत बना ली थी और किसी से कुछ भी ना कहने की, इंटरफेयर नहीं करती थी वो अपने बच्चों की लाइफ में। अब जो बाकी का समय था, अब ये दिन का समय काटने के लिए, और इनका पूरा टाइम वो सुबह से लेके शाम तक चरखा चलाती थी और अपना प्रेयर करती रहती थी, माला फेरती रहती थी। और वो जो दिन में हाफ आवर के लिए, घंटे में वो अपने आंगन में बैठती थी और बहुत सारी चिड़ियों को रोटियों के टुकड़े डालती थी, खिलाती थी। और बहुत सारी चिड़ियाँ आंगन में इकट्ठी हो जाती थी। कोई उनके पैरों पर बैठ जाती थी, कोई कंधों पर, कोई इवन सिर पर भी उनके बैठ जाती थी, और वो उनको बिल्कुल भी नहीं झटकारती थी और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करती थी। ये उनका बेस्ट टाइम था पूरे दिन का, उनको बहुत अच्छा लगता था, ये उनका बेस्ट टाइम पास था। अब आगे क्या होता है, जब इनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो और फर्दर स्टडीज़ के लिए खुशवंत सिंह को विदेश जाना होता है, तो दादी उनको स्टेशन छोड़ने के लिए आती हैं। खुशवंत सिंह को लगा था कि दादी मुझे रोकेंगी या रोएंगी इस तरह से करके, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती हैं। वो केवल उनके फोरहेड पर एक किस करती हैं, यानी कि उनका माथा चूमती हैं, और खुशवंत सिंह जी 5 साल के लिए विदेश चले जाते हैं। और उनको उस समय पे लगता है, हो सकता है कि मैं दादी को नेक्स्ट आगे आके वापस आके शायद मुझे दादी माँ ना मिले। लेकिन जब वो 5 साल बाद वापस आते हैं तो दादी अच्छी रहती हैं और उनको रिसीव करने के लिए सभी लोग स्टेशन जाते हैं। और वो घर आती हैं जैसे ही, तो दादी क्या करती हैं कि मोहल्ले की कुछ लेडीज़ को इकट्ठा करके, जो उनके पास पुरानी सी कोई ढोलक या ड्रम जो पुराना सा रखा होता है, उसको उठाती हैं और उसको खूब बजाती हैं। ऐसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया होता है। और वो इतनी ज़्यादा खुश होती हैं, वो वाले सॉन्ग गाती हैं जो वॉरियर्स के लौटने पर गाते थे, यानी कि योद्धाओं के विजय होने पर जब वो गीत गाते थे, वो सारे गीत दादी माँ कुछ पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर कर वो गीत गाती हैं। और आज उन्होंने देखा था कि पहली बार दादी ने अपनी प्रेयर नहीं की और वो प्रेयर करना भूल जाती हैं। और वो लोग उनको मनाते हैं कि दादी आप ऐसा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानती और वो सॉन्ग्स गाती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं।
फिर बाद में उनको फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने दवा दे दी है और ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन दादी माँ है वो उनको सबको पास बुला के कहती हैं कि नहीं, अब मेरा अंत का समय आ गया है और अब पहली बार होता है कि उन्होंने पूजा नहीं की होती, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने आज पूजा नहीं की है, तो वो क्या करती हैं, अपनी माला मांगती हैं और फिर वो सभी से शांत रहने के लिए कहती हैं और वो अपनी माला फिर से फेरना शुरू कर देती हैं और अचानक से उनकी जो ओंठ हैं वो शांत हो जाती हैं, रुक जाती हैं। दैट मीन्स कि दादी माँ एक्सपायर हो जाती हैं। अभी सभी लोग वो लोग जो इकट्ठा होते हैं और उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाने के लिए आते हैं और जो स्ट्रेचर होती है वो अंतिम संस्कार के लिए लाई जाती है, उस पर दादी को लेटा के वो आंगन में रेस्ट के लिए जब ले जाते हैं तो बहुत सारी चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, आंगन में आके बैठ जाती हैं और जैसा कि दादी उनको रोटी के टुकड़े डालती थी, तो जो खुशवंत सिंह की माँ है वो भी उनको रोटियों के टुकड़े डालती हैं, लेकिन सारी चिड़ियाँ कुछ भी नहीं खाती हैं, एक टुकड़ा भी नहीं लेती हैं और ना ही चहचहाती हैं। तो वो शांति से बैठ के अपना, ऐसा लगता है जैसे कि वो अपना दुख प्रकट कर रही हूँ दादी माँ के लिए। तो वो सारी चिड़ियाँ चुपचाप बैठी रहती हैं और वो रोटी के टुकड़ों को हाथ बिल्कुल एक चोंच तक नहीं लगाती हैं और बाद में जो स्वीपर है वो उनको झाड़ के फेंक देता है। आगे जब दादी माँ को ले जाते हैं तो वो चुपचाप से शांति से वो चिड़ियाँ वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। नेक्स्ट डे वो स्वीपर उन रोटी के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और इस तरह से चिड़ियाँ अपना शोक प्रकट करने के लिए आती हैं और ये इस चैप्टर में यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे चैप्टर को पढ़ के इसको पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इस चैप्टर का नाम इसीलिए दिया गया है, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है दादी माँ की कि वो ऐसी लगती थी, इसीलिए ये एक्चुअली में पेन पोर्ट्रेट है खुशवंत सिंह की दादी जी का। So that's all from this video. Thank you for watching. Like, subscribe and share.